की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पटना से यह खबर आ रही है जहां चंदन मिश्रा हत्याकांड के शूटर्स की पहचान की जा चुकी है। यह भी खुलासा हुआ है कि 5 नहीं बल्कि 6 शूटर्स थे जो चंदन मिश्रा के मर्डर के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से 5 अस्पताल के अंदर जबकि 1 अस्पताल के बाहर था। मर्डर के बाद ये लोग हथियार लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए। शूटर्स के गैंग को तौसीफ बादशाह लीड कर रहा था। इस बीच पुलिस सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि चंदन मिश्रा की हत्या शेरू सिंह नाम के अपराधी ने सुपारी देकर करवाई है। ये चंदन का पुराना साथी था और फिलहाल पुरुलिया जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक ये वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। सभी शूटर्स की धरपकड़ के लिए पुलिस इस वक्त छापेमार कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप अस्पताल के अंदर से देख रहे थे जहां सीसीटीवी में वो 5 अपराधी कैद हुए जो अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और चंदन मिश्रा को गोलियों से मरने के लिए वहां पहुंचते हैं। चंदन मिश्रा मर्डर केस में मास्टरमाइंड की तलाश। अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। शेरू सुबोध तौसीफ मर्डर की कड़ी किससे जुड़ी? कि आरा का शेरवा ने गैंगवार में 5 शूटर, 2 फुलवारी शरीफ का सबको पता है। पटना में मर्डर पर बवाल, पुलिस पर खड़े बड़े सवाल। आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा यह घटना कारित किया गया है। बेखौफ अपराधियों की ये तस्वीरें बिहार पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई हैं। हर पल होते नए खुलासे पुलिस की नींद उड़ा रहे हैं। ताजा खुलासा यह है कि जिस शख्स को आप सबसे आगे देख रहे हैं उसकी पहचान हो चुकी है। उसका नाम तौसीफ बादशाह है। इसी ने शूट आउट को लीड किया था और दूसरी तस्वीर में दिख रहा है कि 5 नहीं बल्कि 6 शूटर थे। ये तस्वीर अस्पताल के बाहर की है। यहाँ पर 6 शूटर दिख रहे हैं। इनमें से 5 अस्पताल के अंदर गए जबकि 1 शूटर बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी अस्पताल के बाहर पहुंचे। पहले मर्डर की प्लानिंग की और फिर 5 शूटर अस्पताल के अंदर चले गए जबकि 6ठा बाहर ही खड़ा रहा। और जब ये अस्पताल से मर्डर करके फरार हुए तब 6ठा शूटर साथ में था। इसमें तौसीफ भी दिख रहा है। तौसीफ खुद को बादशाह कहलाता है। एक और तस्वीर है जो पटना पुलिस को चढ़ा रही है। इस तस्वीर में 3 आरोपी एक बाइक पर आते हैं। उनमें से बीच में बैठा हुआ शख्स दोनों हाथ हवा में लहराता है। उसके हाथों में पिस्टल साफ देखा जा सकता है। मर्डर करने के बाद ये सभी खुलेआम वहां से भागते हैं। उन्हें पुलिस का खौफ भी नहीं। पिस्टल लहराकर वो मर्डर करने का जश्न मनाते हैं। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं रहती कि वो वीडियो में पकड़े जाएंगे और वो वहां से फरार होने में कामयाब भी हो गए। अब हत्या के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तस्वीरें भी देख लीजिए। पहले एक बाइक पर 3 लोग निकलते हैं। इसके बाद दूसरी बाइक आती है। इस पर भी 3 लोग बैठे हैं। सबसे पीछे शर्ट में मुख्य आरोपी तौसीफ है जिसने सबसे पहले अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गोली चलाई। ये तीनों भी सरेआम वहां से भाग निकलते हैं। बिहार पुलिस के बड़े बड़े अफसर मामले को देख रहे हैं लेकिन अभी तक जो पता चला है वो जान लीजिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंदन मिश्रा की हत्या शेरू सिंह नाम के अपराधी ने करवाई है। शेरू सिंह अभी पुरुलिया जेल में बंद है। बक्सर में पहले दोनों अपराध की दुनिया में एक साथ थे। दोनों साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। एक विवाद के बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भागलपुर जेल में चंदन मिश्रा और शेरू के बीच झगड़ा हुआ था। शेरू सिंह का नाम आरा तनिष्क लूटकांड में भी सामने आया था। सीसीटीवी में दिख रहे अपराधियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। सीसीटीवी में दिखे सभी अपराधी कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। तौसीफ के अलावा सभी बाकी शूटर आरा, बक्सर और आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस ये मानकर चल रही है कि पटना में चंदन मिश्रा का मर्डर वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। तो यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके
कई गोली उनको लगी हैं। जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। पुलिस के पास एक अपराधी की पहचान सबसे पुख्ता है, वो है तौसीफ। वो इतना बेखौफ है कि 22 जून को उसने पारस अस्पताल के बाहर से अपना वीडियो पोस्ट किया। फुलवारी शरीफ के रहने वाले तौसीफ बादशाह पर हत्या और आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तौसीफ की तलाश में पुलिस ने गुलिस्तान और मिनहाज नगर मोहल्ले में छापेमारी की। उसकी टीचर मां से इस्लामिया स्कूल में घंटों पूछताछ की गई। तौसीफ की मां को सत्तार मेमोरियल बीएड कॉलेज कैंपस में ले जाकर पूछताछ की गई। इस बीच गैंगस्टर चंदन मिश्रा की रील भी सामने आ गई है। ये वही चंदन मिश्रा है जिसका मर्डर पारस अस्पताल में किया गया है। मर्डर के बाद चंदन के परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताइए कि 6 अपराधी एकदम पिस्टल लहराते हुए अंदर चले गए। कैसे चले गए? बिना प्रशासन के मिलीभगत से होगा क्या ये? जब पेशेंट के परिवार वालों को नहीं मिलने दिया जाता है तो कैसे अपराधी चला गया? फिल्मी स्टाइल में जा रहा है सब। परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। प्रशासन पारस हॉस्पिटल की गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ जाता है। 25 का मामला उसके ऊपर ला दिया जाता है। इससे वो अपराधी हो जाएगा क्या? नहीं होता है अपराधी। कोर्ट तय करेगा कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। आप कौन है? अरे हम लोग ऐसा ही पटीदार है, रिश्तेदार है। चंदन मिश्रा के परिजन हंगामा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने तय कर लिया है कि बिहार में सुपारी किलिंग का सीजन चल रहा है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। बिहार के डीजीपी ने तो और बड़ा खुलासा कर दिया। डीजीपी के मुताबिक चंदन को आगाह किया गया था, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सज़ा इनको हुई थी जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूँकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को-एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। पुलिस अब बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। उनकी बानगी देखिए। मर्डर के बाद हाथों में लहराते हथियार, शूटर के अंदर जाने से बाहर निकलने तक का वक्त, केवल कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देना। यही वो कमरा नंबर 209 है जहां चंदन मिश्रा भर्ती था। शूटर ने मर्डर से पहले पूरी रेकी की थी। इस वक्त हम पटना के पारस अस्पताल में हैं। इसी सीसीटीवी कैमरे में ये सारी घटना रिकॉर्ड हुई है और ये कॉरिडोर अभी फिलहाल खाली पड़ा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कमरा नंबर 209 है जहाँ पर चंदन यादव भर्ती थे और अभी यहाँ खून के निशान आपको नजर आ रहे हैं। अपराधी इस दरवाजे से नहीं भागे, वो आगे यहीं से आगे बढ़ना शुरू किया उन्होंने और वो इसी कॉरिडोर से होते हुए गए। यहाँ नर्सिंग डेस्क है जहाँ पर नर्सों से होते हुए यहाँ से वो भागते हुए नजर आए। इस कॉरिडोर का आखिरी कमरा 209 है जहाँ पर चंदन मिश्रा की हत्या हुई। चंदन मिश्रा मर्डर केस पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। सुपारी किलिंग के सीजन का नाम लेकर पल्ला झाड़ती दिख रही पुलिस को जनता का विश्वास जीतने के लिए इन बेखौफ अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करना होगा।